कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता इसका मतलब। कोई सेंस है इस बात की? मेरी बात शायद किसी को कॉन्ट्रडिक्टिंग लगे, बट एक्चुअली में ऐसा ही है। हिस्ट्री का जो ओल्डेस्ट रिलीजन है वो हमारा सनातन धर्म ही है। इसमें बहुत सारे प्रूफ भी मिलते हैं भाई। आप हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन देखो, आपको इतने प्रूफ मिल जाएंगे ना। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बिल्कुल ही फॉल्स है। इसके चक्कर में आज के टाइम पे जो पढ़ता है ना, सच में वो बहुत बड़ा पागल है। इतने अब तो प्रूफ मिल चुके हैं ना, साफ साफ पता लगता है कि हमारा सनातन धर्म हिंदुइज़्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है पूरे वर्ल्ड का। और अगर आप थोड़ी रिसर्च भी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। आप कोई भी दूसरे रिलीजन को देखोगे कि उनका एक स्टार्टिंग पीरियड मिल जाएगा, इस ईयर में स्टार्ट हुआ था, बट हिंदुइज़्म का आपको कभी नहीं मिलेगा भाई। महाभारत के एक चैप्टर में मेंशन किया गया है कि अर्जुन जब द्वारका नगरी जा रहे होते तो उनके सामने ही द्वारका नगरी में बहुत ही खतरनाक भूकंप आ गया होता है, और उस भूकंप में ही पूरी द्वारका नगरी पानी के अंदर धंस जाती है अर्जुन की आंखों के बिल्कुल सामने। लोग महाभारत को माइथोलॉजिकल कहानी बोलते हैं, बट अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो 1990s में मरीन आर्कियोलॉजी की गई थी द्वारका नगरी के बाहर समुद्र में, जहां से ये पता लगता है कि इधर एक अंडरग्राउंड सिटी है जो कि आज से कई साल पहले सबमर्ज्ड हो गई थी। और इससे 100% ये एविडेंस मिलता है कि एक्चुअली में महाभारत हुई है। आर्यन द्रविडियन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस है वो हिंदुइज्म और संस्कृत को यूरोप या फिर वेस्ट से इंडिया में लाए थे, और उनके ही अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक्चुअली में स्प्रेड करा है पूरे इंडिया में। हिंदुइज्म एंड संस्कृत इज फॉरेन टू इंडिया, ये लाइन जो अभी आपने सुनी एक्चुअली में ये कोर थीसिस है पूरे आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के फेस में आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिनमें से कि पता आपको क्या क्या मिला था? सिंदूर, शिवलिंग, लेडी स्टैचू, बैंगल्स और ऐसी कई सारी चीज़ें मिली थी जो कि हमारे हिंदुइज्म के कल्चर को स्प्रेड करती है। और इनकी डेटिंग करने से ये पता लगता है कि ये 6 से 7 हज़ार साल पुराने हैं, और यही एविडेंस है जो बताते हैं कि इंडियंस कहीं बाहर से नहीं आए। अगर हम क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की स्टार्टिंग डेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें ये स्पेसिफिक पीरियड मिल जाएगा कि इस टाइम पर ये पर्टिकुलर रिलीजन स्टार्ट हुआ था। बट अगर हम हिंदुइज्म या सनातन धर्म के स्टार्टिंग पीरियड फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली में हिंदुइज्म और सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ था। Yo, microphone check, make it a microphone check.